आ गए हैं हम लोग अपने नए चैनल प्रथम प्रयास पर, जहां पर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रियल नंबर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर के बारे में इन डेप्थ जानकारी लेंगे और इसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, जहां पे हम उसके एक एक अप्रोच के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो ये आज पहली वीडियो है, इसके बाद जो सीक्वेंस स्टार्ट होगा लाइक प्रोबेबिलिटी तक जाएगा और हम लोग हर रोज एक एक वीडियो, कुछ ना कुछ वीडियो डालते रहेंगे, जिसके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद इन 10 days ऑल्सो। और इसके बाद से हमारा वीडियो आपके सामने नहीं आएगा, सिर्फ PDF फॉर्म में आएगा। और आप लोग प्लीज़ देखें और सपोर्ट करें। थैंक यू। करते हैं हम अपना डिस्कशन रियल नंबर से, जहाँ पे हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, उसके बारे में इसके फिर फर्दर जो भी डिटेल एनालिसिस होगा वो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस फर्स्ट पेज में, ये दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द NCERT रियल फ्रॉम चैप्टर रियल नंबर। और इसके पहले पेज में कुछ खास है नहीं जहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा बात आता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज ईदर a prime number, either a prime number or can be uniquely expressed as product of prime numbers, expressed as prime numbers, and apart from the order of multiplication। ठीक है, अब ये क्या हो गया भाई, इतना टेक्निकल टर्म में जाने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना छोटा सा बात समझ लीजिए कि दुनिया में जितना भी नंबर होगा जो कि कंपोजिट नंबर के फॉर्म में है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसका। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं जैसे 12, तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप 2 का पावर 2 इंटू 3 पाओगे। तो 2 और 3, 2 एंड 3 बोथ आर 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम नंबर। अच्छा, तो भाई एक बात बताइए, लाइक अब इसके ऑर्डर को अगर मैं बदल भी दूं तो इसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 2 का पावर 2, 3 इंटू 2 का पावर 2 में तो कुछ तो खास चेंज नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो बस यही बात बोल रहा है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन वन इज ईदर अ प्राइम नंबर और कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लाइक मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर जो होता है उस पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, और ये खास बात जो है कंपोजिट नंबर के लिए किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं कि भाई ये प्राइम नंबर क्या होता है। कुछ बच्चों को प्राइम नंबर में भी कन्फ्यूज़न होता है कि भाई प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर कुछ खास बात नहीं है, हम लोग बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर होता है, दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अगर कोई नंबर है और उसका 2 ही फैक्टर है, एक कोई नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर है, तो हम लोग किसके 2 फैक्टर है तो हम लोग उस ऐसे नंबर को दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर। उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो 2 जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। उसके बाद फिर आएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 एंड एक्सेट्रा, सो ऑन चलते चला जाएगा। तो भाई
इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस अगर आप देखें तो 2 कैन बी रिटन एज ओनली 2 इंटू 1, 3 कैन बी ओनली रिटन एज 3 इंटू 1, 5 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 1, 7 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 1। तो सर यहाँ सब में अगर आप देखें तो एक ही बात है, एक तो खुद ही वो नंबर है और दूसरा 1, एक तो खुद ही वो नंबर है, एक तो खुद ही वो नंबर है और दूसरा 1। तो सर वैसे नंबर्स जिनका सर दो ही फैक्टर हो, एक तो खुद इटसेल्फ, एक तो खुद इटसेल्फ हो एंड अदर इज 1, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात को बढ़ाते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हम लोग रियल नंबर की। इसके बाद फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें और कुछ है क्या एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ खास आपको यहाँ पे ट्री मेथड से फैक्टराइज करके दिखाया हुआ है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नेसेसरी, इसको फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या ही होगा भाई, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। क्या यहाँ पे और कुछ रह गया क्या? नहीं। इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो पहला कोई एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया। देखो अभी लाइक यार रियल नंबर के बारे में डिस्कस भी नहीं किया और यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट हो गया। तो खैर रियल नंबर के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर पूछे मेरे से, कोई पूछे कि भाई रियल नंबर क्या होता है, तो मैं उसको बोलूँगा कि ये देखो ये लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग रियल लाइन कहते हैं। रियल लाइन, जिस पे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि इस पे नंबर्स को अरेंज करके रिप्रेजेंट करते थे। लाइक 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, लाइन पर रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट करो भाई, लिटरली -2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। इस तरह का जरूर आप लोग किए होंगे। 1/3, 2/5 को रिप्रेजेंट करो, 17/5 को रिप्रेजेंट करो, -17/5 को रिप्रेजेंट करो। तो ये सारे नंबर्स जो हैं एक्चुअली कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे, इसी लाइन पे तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, इसी नंबर पे तो रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर 9th में आप लोग कंफर्म एक बार तो पढ़ेंगे कि √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो ये सब कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे? सब लाइन पे ही तो रिप्रेजेंट हो रहा था। तो लाइन जो है वो क्या है? मेरा रियल लाइन जो है ये पूरे रियल नंबर को कंसिस्ट करता है। ये लाइन ऐसा लाइन है जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। लेकिन एक बात ना छोड़ करके, एक्सेप्ट किन को छोड़ करके? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को छोड़ करके, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके और इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ दीजिए। तो वो हम लोग इस रियल लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम लोग इस पे सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओनली फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो अगर आगे बढ़ाएंगे डिस्कशन को, अगर आगे देखते हैं तो रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर के इनके कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में डिस्कस कर ले। रियल नंबर, इनका जो पहला बच्चा आता है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रियल नंबर का पहला बच्चा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो होता है हम लोग कैसे लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, where P and Q are integers and Q must not be equal to 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर बात करेंगे तो रेशनल नंबर के दो टाइप हैं, टू टाइप्स ऑफ, ओहो सो सॉरी, 2 टाइप्स बोल रहा हूँ मैं अभी, क्या पागल जैसा कुछ भी बोलते चलता हूँ। 2 टाइप्स नहीं होगा एक्चुअली, 2 टाइप्स बोल रहा हूँ रेशनल नंबर के। फिर आगे फिर फर्दर डिस्कशन, लाइक उसके बहुत सारे टाइप्स हैं रेशनल नंबर में, लेकिन हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसके दूसरे रियल नंबर के दूसरे बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ रह गया, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे, एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे? अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो 1/2 के फॉर्म में, लाइक 0.33 के फॉर्म में कभी रेशनल नंबर लिख देते हैं, कभी -3 के फॉर्म में लिख देते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ में लिख देंगे। ये तो डेसिमल फॉर्म हो गया। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ये डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये डेसिमल
फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद फिर बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखें, पहला बच्चा देखे रेशनल नंबर, दूसरा बच्चा देखते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है भाई? इर्रेशनल नंबर जो होता है ऐसा नंबर होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, अब यहाँ पे, अब इसमें नॉन टर्म एग्जाम्पल्स अगर बात करेंगे, एग्जाम्पल्स के बारे में अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में जो आएगा वो आएगा लाइक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, दे शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होने चाहिए। परफेक्ट क्यूब अगर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है ना, परफेक्ट क्यूब नहीं है तो भी वो इरेशनल नंबर होगा, तो भी वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा ठीक। और फिर कुछ कुछ फालतू फालतू टाइप के नंबर जैसे आप लोग लिख देते हैं, एग्जाम्पल अगर लिखने के लिए बोल दिया जाए तो मैं बोल दूंगा 0.3232 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ना। ये ना रिपीट कर रहा है, ना ये नंबर रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये रिपीट कर रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ये रिपीट कर रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है। और अगर अगर मान लीजिए कि अगर रिपीट और टर्मिनेट नहीं होता है तो वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जबकि रेशनल नंबर जो होता है ना, रेशनल नंबर दो बात में, रेशनल नंबर में एक तो एक डेसिमल ऐसा होता है जो टर्मिनेट हो जाए, जो टर्मिनेट हो जाए आफ्टर डिवाइडिंग, टर्मिनेट हो जाए आफ्टर डिवाइडिंग, आफ्टर डिवाइडिंग, डिवाइड देने के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाना चाहिए। दूसरा नंबर जो है टर्मिनेट नहीं भी करे, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन सॉरी रिपीटिंग फॉर्म में हो। और क्या फॉर्म में हो? रिपीटिंग फॉर्म में हो, रिपीटिंग फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा मेरा। ठीक, अब यहाँ पे इसको ऐसे एक डब्बे में डाल देता हूँ मैं ताकि थोड़ा अलग हो जाए। ठीक है, पता नहीं कैसा बने, ए भगवान छी, अच्छा छोड़ो मैं नहीं बना, ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, लाइक और पता नहीं कैसा बनेगा इस बार, क्या हो रहा है ये। अच्छा ठीक है, आप लोग समझ लीजिए क्या है, इसको ऐसे ही घेर देता हूँ, सोचा डिज़ाइन बना दूंगा, ये बन गया। कुछ भी बन जाता है यार, एआई बहुत खतरनाक चीज़ हो गया है यार, लिटरली। अच्छा, इसके बाद फिर बात करते हैं, इरेशनल नंबर हो गया। अच्छा, इरेशनल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर बात करोगे ना, टर्मिनेटिंग कहते किसको है? तो टर्मिनेटिंग कहते हैं बाबू, अगर मान लीजिए ना कि कोई नंबर है जैसे 1/2, अगर इसको आप डिवाइड दिए ना, डिवाइड दे करके 0.5 आ गया। क्यों? अब 0.5 के बाद जब जैसे ही डिवाइड देना शुरू किया मैं, 2 से 1 को नहीं जा रहा था, डिवाइड हुआ तो पॉइंट लगा दिया, एक जीरो लगा दिया, 2 5 ज़ा 10। जैसे ही डिवाइड के बाद रिमाइंडर क्या हो गया? जीरो हो गया। रिमाइंडर अगर जीरो हो जाए, डिवाइड किया, पॉइंट में चेंज करते हुए पॉइंट में चेंज कर दिया, पॉइंट में चेंज किया, रिमाइंडर मेरा जीरो हो गया। अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है, रिमाइंडर जीरो हो गया तो मतलब डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग टाइप है, वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँगा 1/3 अगर डिवाइड दोगे तो 0.33 देख लो। ये भगवान, ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये देखो 0.33 आ गया। ठीक है, तो 0.33 है, ये नहीं करना है, बकवास किया जा रहा है। 0.33, ये बदमाश हो गया है, यही अपने से सॉल्व कर देता है यार, मैं हूँ ना सॉल्व करने के लिए, खुद ही सॉल्व किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, अभी लाइक अगर सेकंड हो गया, थर्ड फॉर्म में आते हैं, थर्ड फॉर्म में कि रियल नंबर के जो थर्ड टाइप में हैं वो इंटीजर आता है, वो इंटीजर्स होते हैं।
अब इंटीजर्स क्या होता है भाई, एक बात बताऊं, बीच में ना जीरो रख ले, ठीक है, एक कॉमा इधर दे, एक कॉमा इधर दे, जीरो के आगे बढ़ते चला जा, सब प्लस में होगा, +1 +2 +3 +4, ठीक है, ये सोन सोन इन्फिनिटी तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसके पीछे आ, -1 -2 -3 एंड सोन करके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें जीरो हो और पॉजिटिव सारे नंबर हों और निगेटिव फॉर्म में सारे नंबर्स हों। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव फॉर्म में लिखा तो नेचुरल नंबर्स सारे, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म्स में वही नेचुरल नंबर के आगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, नेचुरल नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नेगेटिव फॉर्म में हो गया और वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएगा, ठीक है। जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता है, नो साइन, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता है, कोई भी साइन नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, फिर तुम्हारा होल नंबर आता है। ये होल नंबर क्या होता है भाई, होल नंबर वैसा नंबर जिसमें छेद हो, अरे नहीं भाई, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, अच्छा इसमें पहला जो नंबर है वो उसमें सच में होल है चलो आगे बढ़ते हैं, लाइक एक्सेट्रा, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, बाप रे, 1 2 3 4 सोन एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। अब कुछ बात आपको पता होना चाहिए, लाइक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के रिगार्डिंग एक कंडीशन है, ठीक है ना, कुछ कंडीशंस होंगे, इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए बात करते हैं हम लोग कि ये क्या कंडीशंस है भाई, किस कंडीशंस के बारे में बात कर रहा है ये आदमी, ठीक है। तो मैं ये कंडीशन कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं दो रेशनल नंबर दिया, एक रेशनल नंबर दिया और एक और रेशनल नंबर दिया, ये क्लास 9th में था, ये क्लास 9th में था पढ़ने के लिए, ठीक है ना, पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बता तो रहा हूँ, अभी कहाँ जा रहा हूँ। रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर ऑलवेज गिव्स अ रेशनल नंबर, ऑलवेज गिव्स अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर मैं जोड़ूंगा कि भाई मेरे को ना कोई बोला कि नहीं यार तू रेशनल जोड़ रहा है, इरेशनल जोड़ के बता, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जोड़ के बता, तो इरेशनल नंबर अगर जोड़ोगे तो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रेशनल बन जाए, इरेशनल बन जाएगा, मे नॉट बी इरेशनल नंबर, वो इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए, अच्छा थोड़ी देर में बात करेंगे, थोड़ी देर में बात करते हैं यार, इतना अभी एग्जांपल अगर कर दूंगा तो फिर बहुत हेक्टिक वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, बस आप समझ लीजिए कि हाँ इरेशनल नंबर जो होता है, इरेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को अगर जोड़ दे तो मे और मे नॉट भी इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये डेटा याद रखेंगे, बस ये बात याद रखेंगे जो आगे अभी हम लोग के फर्दर डिस्कशन में काम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, और ये तो रेशनल का सम हो गया, इरेशनल का सम हो गया, रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, रेशनल प्लस इरेशनल को जोड़ोगे तो क्या होगा, रेशनल और इरेशनल को जोड़ोगे तो क्या होगा, रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे ना तो पता है क्या हो जाएगा, वो हमेशा ही ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, ऑलवेज, ऑलवेज, कोई इफ एंड बट नहीं, यहाँ पे भी ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज है। पहले तो मैं यार इसको कम करूँ यार, बहुत बड़ा है, चलो इसके बाद फिर बात करते हैं, ये रेशनल और इरेशनल का बात हो गया। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें, थोड़ा सा देखें क्या है भाई क्वेश्चन में, है ना। ये सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन एग्जांपल मुंह पे मार दिया है, एग्जांपल पहला जो एग्जांपल आ रहा है, यहाँ फर्स्ट एग्जांपल के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो ये फर्स्ट एग्जांपल जो है कुछ खास बड़ा बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं बाबू, चलो। ओके 4 का पावर n बोल रहा है भाई, कंसीडर कि 4 का पावर n है, ठीक है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, ये इसको हटा दो यार, n क्या है, नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। अब बोल रहा है कि प्रूफ करो ना, प्रूफ करो, प्रूफ करो, क्या भाई, क्या प्रूफ कर दूं, तो प्रूफ करो कि 4 का पावर n जो है एंड्स विथ
विथ एंड्स विथ डिजिट 0। अब एक बात बताता हूँ, देखो बात याद रखना, क्या बात है कि भाई अगर मान लीजिए कि आपके पास, आपको 0 से किसी नंबर को 0 डिजिट से एंड करना है, 0 से एंड करना है कोई नंबर को, तो और आप चाहते हैं कि वो कोई नंबर लिखें, कोई नंबर लिखें, ठीक है, और वो 0 से एंड हो जाए, 0 से एंड हो जाए, तो उसके लिए उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर m कॉमा n शुड नॉट बी इक्वल टू 0। m और n 0 नहीं होना चाहिए बालक, समझ गया, m और n 0 नहीं होना चाहिए, m और n 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, अगर हम क्या बोले, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, तो करो ना यार प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करोगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 2, और इसके बोल रहा है इसके ऊपर पावर n है, तो भाई इसको भी ब्रैकेट लगा के पावर n कर दो। अब देखो कोई भी नंबर होता है ना, जैसे a है और a के ऊपर पावर b है और इसके ऊपर होल पावर c है, तो जैसे पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है, पावर के ऊपर जब पावर आता है, पावर के ऊपर जब एक और पावर आ जाता है, तो वो सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, बस वो ए बी सी के फॉर्म में है, यहाँ 2 2 n के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 2 n के फॉर्म में है ना, तो हम लोग करेंगे एक काम कि इसको लिख देंगे 2 का पावर 2n, ठीक, 2 का पावर 2n कर देंगे। अब 2 का पावर 2n हो गया, अब 2 के पावर 2n को क्या करना है भाई, अब भाई मैं क्या बताया था, देखो 2 के ऊपर तो पावर है, लेकिन क्या 5 का पावर है, क्या यहाँ पे 5 का पावर कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो 0 के फॉर्म में है, कि एनी नंबर विद पावर 0, एनी नंबर विद पावर 0, अगर बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, एनीथिंग, एनी बेस, ठीक है ना, पावर 0 है एंड पावर पावर 0 है, पावर 0 है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ए के पावर 0 है और इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब सर ये अभी तो बात किए थे हम लोग यहाँ पे कि भाई अगर कोई भी नंबर चाहते हैं कि वो एंड करे 0 से, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर m और n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, शुड नॉट नहीं, मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, वो एकदम ही नहीं हो 0, अगर 0 हो गया तो ये तो वैल्यू ही खत्म हो गया ना भाई, ये तो वैल्यू 1 रह गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल नेवर एंड विद द डिजिट 0, इट विल नेवर एंड विथ डिजिट 0। बात समझ गए, ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो ये तो हो गया भाई कि हाँ, अब यही क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन ना 6 का पावर n पे लगा के दे देगा, तो वहां पे भी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना 6 2 इंटू 3 के फॉर्म में हो जाएगा और यहाँ पे पावर n आ जाएगा। तो भाई मेरे एक बात बताऊं कि जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 इंटू 3, अब यहाँ पे एक बात समझो, एक्सपोनेंट का बात है, a इंटू बी का होल पावर n है, तो ऐसे लिखते हैं इसको, a का पावर n इंटू बी का पावर n, तोड़ तोड़ के, तो इसको ब्रेक करके अगर लिखूं तो 2 का पावर n आएगा, 3 का पावर n आएगा, पर क्या यहाँ कहीं 5 दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा होगा बालक, नहीं दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे, 5 का पावर 0 कंसिडर कर लो यार, 5 का पावर 0 हो गया, तो कैसे, जैसे ही 5 का पावर 0 हो गया, और अभी हम लोग बात किए कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि m और n 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये बात समझ में आ गया कि इट विल ऑल्सो नॉट, इट विल ऑल्सो नॉट एंड विथ डिजिट 0, समझ में आया, चलो इतना तो बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि भाई इसमें क्या है, भाई इसमें और कुछ रह गया क्या, ये देखो ना क्या हो रहा है, हाँ अब ठीक है, ये ओहो इसको ब्लॉक नहीं किया, ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन नंबर देखा कि सेकंड क्वेश्चन में भाई बोल रहा है कि एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्या बुढ़ा जैसा क्वेश्चन देता है, एलसीएम और एचसीएफ निकालो, चलो ठीक है फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का एडिशन है, तो एनसीईआरटी पे ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं भाई एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, चलिए आइए एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे एंड एचसीएफ निकालेंगे। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं आता है, तो प्लीज़ सीख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हे भगवान क्या हो गया है,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, 6 का एलसीएम निकालोगे तो आप पाएंगे 2 इंटू 3। 20 का जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकाल रहे हैं ब्रो, एलसीएम 20 का जब एलसीएम निकालोगे तो फिर क्या होगा, 2 का पावर 2 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 होगा। ठीक है, अब जब भी आप एलसीएम निकालते हो, जब एलसीएम की बात करते हो तो भरसक आप बात करते हो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई कैसे करना है मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई एक बात बताऊं, सिंपल सा इसमें एक बात याद रख लेना कि देख यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अच्छा इसको थोड़ा सा ना अलग कलर से करता हूँ मैं, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, लेकिन 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 का हाईएस्ट पावर बात बचवा 2 है, तो यहाँ लिख दो। ठीक, उसके बाद अच्छा यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है क्या, यहाँ पे 3 नहीं ना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो 3 का पावर 0। और यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, पर इसमें 5 दिख रहा है क्या, यहाँ पे 5 नहीं ना दिख रहा है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0। अब हो गया ना। अभी क्या बोला था मैं, सिर्फ हाईएस्ट पावर को लिखना है, सिर्फ एलसीएम में क्या करना है, हाईएस्ट पावर। लोवेस्ट कहता है, देखो देखो नाम देख रहे हो, लोवेस्ट कहता है और बोलता है हाईएस्ट पावर लो, हाईएस्ट पावर लो। ठीक है, अच्छा इसके पीछे का राज है वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बहुत वीडियो फिर फालतू का हेक्टिक होगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एलसीएम जब निकालेंगे तो हाईएस्ट फैक्टर पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, 5 का पावर हाईएस्ट कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है। अच्छा कोई भी नंबर अगर देखो ना, जैसे ये 4 है, तो हम क्या करेंगे ना, इसके आगे भी 1 छिपा हुआ है, इसके पिछाड़ी पट्टी भी छिपा हुआ है, इसके नीचे भी छिपा हुआ है, इसके सर पे भी छिपा हुआ है, इतना सारा 1 छिपा हुआ रहता है, इसको घेर करके बचा लेंगे हम तुमको, रुक जाओ, कोई नहीं, सब कुछ मिटा देंगे एक ही बार में। चलो देखो इधर 2 का पावर 2 हो गया। ठीक है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना बाबू, 1, लिख दो 3 का हाईएस्ट पावर 1। 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, 5 का भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 थी 15, 15 4 60, सो एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। चलो एचसीएफ का बात करते हैं, एचसीएफ का बात करते हैं। तो जब एचसीएफ का बात करोगे ना, नाम देख रहे हो एचसीएफ है, और पता है क्या करना है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम लोग लेते हैं जीसीडी। जीसीडी क्या होता है भाई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, दो बात बोलते हैं इसको, या तो एचसीएफ बोलते हैं या तो जीसीडी बोलते हैं। अच्छा नाम देख रहे हो, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, बट जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो लोवेस्ट पावर खोजेंगे, लोवेस्ट पावर खोजेंगे, लोवेस्ट पावर खोज लेते हैं भाई, चलो ना यार खोज लेते हैं, आइए खोजें। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो, 6 को फिर से लिख रहा हूँ, 6 और 20, और इसका फैक्टराइज कर रहा हूँ 2 इंटू 3, और फिर इसका फैक्टराइज कर रहा हूँ 2 का पावर 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 2 का लोएस्ट पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 2 है। अच्छा यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है इंटू और 5 का। अब यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ क्या, देखो ना 3 यहाँ पे 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं 5 लिखे और पावर 0 कर देते हैं। यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का पावर 0 कर देंगे। चलो अब क्या बोला था मैं, एचसीएफ निकालना है ना मेरे को, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ में क्या बोला था अभी, लोवेस्ट पावर दिख रहा है। लोवेस्ट पावर देखो तो 2 का सबसे छोटा पावर कितना है, 1 है, 2 का सबसे छोटा पावर 1 है, इंटू 3 का सबसे छोटा पावर कितना है, 3 का पावर सबसे छोटा भाई तो 0 दिख रहा है। 5 का सबसे छोटा पावर कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है भाई, तो फाइनली 2 ही रह गया यार, सो सैड। कितना भाई, इतना 2, जस्ट 2 एज आंसर। ठीक है, सो एचसीएफ निकाल लिए भाई, एचसीएफ सीख लिया होगा, एचसीएफ एलसीएम भी सीख लिया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो मैं क्या बोलूँ, कहाँ दे हुई अच्छा एक काम करना, मैं एक नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप जो है अपना डाउट जो है पूरा पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी डाउट होगा रिगार्डिंग जिसके भी, और मैं आपको हेल्प करूंगा उस टाइम पे जब भी फ्री होऊंगा, और उसको देखूंगा और ज़रूर आपको हेल्प कर दूंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, सो HCF और LCM का हो गया बात यहाँ पे। ये तो एकदम पगला दिया है मेरे को। ओके, सो ओके 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 ओके, एक छोटा सा बात और बताऊँ, एक छोटा सा और बात बताता हूँ यहाँ पे। देखो, जब भी बात करोगे ना, एक बात देखना, नोट कर लो। नोट नोट है, 10 रुपये का नोट है। आओ नोट कर लेते हैं। देखो, रियल नंबर से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसको इतना खोल लेना है ना कि भाई 6 नंबर अपने कहीं जाए नहीं, ठीक है। छोटा क्वेश्चन आया तो छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आया तो बड़ा क्वेश्चन भी टैकल हो जाए, ठीक है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए बस। LCM इंटू HCF इजिकल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। एक और बात याद रखो कि LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, ठीक है। LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF, ठीक है। इसके बाद फिर बात करेंगे, अरे यार, LCM और HCF लेंगे और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब ये क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं, पता चल जाएगा ये क्या है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। इसमें अगर देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो HCF जो है 96 इसका, और 404 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको LCM बताना है और HCF भी बताना है, ठीक है ना। और ये गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर जो है वो है 96 एंड 404। इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है एंड HCF निकालना है, ठीक है। ठीक, सॉरी, LCM निकालना है एंड HCF निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखेंगे जरा सा। 96 लिखो इधर पे, 96 लिखा और 404 लिखो, ठीक है। 96 लिखा, 404 लिखो। अब 404 का LCM निकालेंगे, ठीक है। एक चीज़ दिखाऊं, देखो 96 404 ब्रैकेट क्लोज, LCM इज इक्वल्स टू उस ये धोखा हो गया मेरे साथ, कहाँ से कटता है, यहीं से डिलीट कर दो। अच्छा मैं दिखाता हूँ, रुको, ये दिखाऊँ, ये LCM लिखा, ठीक है। 96,404 इज इक्वल्स टू, बताओ, सही समय पे धोखा दे दिया, ये बेकार चीज़ है। चलो आगे देखते हैं, कुछ भी नहीं। चलो हट जाओ। ओके, 96 का देखते हैं। तो 96 कैन बी रिटन एज 24 गुना 4, ठीक है। और 404 कैन बी रिटन एज, हो माई गॉड, 4 इंटू 101। एंड क्या 101 किसी से कटेगा क्या, 101 हमको लगता है प्राइम फैक्टर है, ठीक है। क्या है, प्राइम फैक्टर है बाबू, सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हो तो, हाँ, तो ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हाँ, ये 24 को हम लोग और थोड़ा सा ब्रेक करें क्या, 2 का पावर 3 हो जाएगा, इनटू 2 का पावर 2 पहले से है, और ये हो गया हमारा कितना, 32 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर 2 का पावर 5 इंटू 3 भी लिख सकते थे, ठीक है। 2 का पावर 2 इंटू 101 हो गया। नाउ अभी क्या बात करने था, अभी हम लोग बात किए थे कि भाई LCM क्या होता है। LCM क्या होता है, अभी बोला था ना, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन पावर कितना है, 2 का पावर 5 है, यहाँ पे दिख रहा है, 2 का पावर 5 उतार दो, इनटू क्या यहाँ पे 3 दिख रहा है क्या, कहीं भी 3 एक ठो यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो 3 भी लिख दो। अच्छा 101 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है, 101 भी लिख दो। चलो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 इंटू 3 इंटू 101, तो 96 होता है, 9600 प्लस 96, 9696 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे, हाँ देख लेते हैं, 96 इंटू 100 101,
96 वन जा 96 का 6 कैरी 9, 96 0 9, 96 वन जा 96, यस इतना एलसीएम हो गया ये। ठीक है, जब एक बार चेक कर लिया एलसीएम निकल गया, अब एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। एचसीएफ क्या होता है भाई मेरे, अभी जस्ट तो बात किए थे यार एचसीएफ में कि छोटा पावर कॉमन लेते हैं, छोटा छोटा वाला पावर खोजते हैं। तो 2 का सबसे छोटा पावर कितना है, 2 का पावर सबसे छोटा 2 है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। और तो कुछ कॉमन है नहीं, नथिंग कॉमन, नथिंग कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा बाबू मेरे 4। एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। अब एक बात बताऊँ, एक देखो ये जो फॉर्मूला बताया था ना ये वाला, वो यहीं से वेरीफाई हो जाएगा कि भाई मेरे, अभी देखें हम लोग कहाँ गया, हाँ यस ये क्वेश्चन था 96 × 404, ज़रा सा ध्यान से देखेंगे अभी, ठीक है ना। मैं बोला था HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 नंबर क्या था 96 और 404, 96 × 404 क्या होता है 38784, 38784, गायब मत होना बता दे रहा हूँ, 38784 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आए लो 38784 आया मल्टीप्लाई करके। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात क्या था, HCF इंटू एलसीएम ना 966, एक मिनट ऑर्डर में लिखते हैं, 4 × 966, 9696, ये मत करना भाई, मैं खुद ही लिख देता हूँ, जब भाग जा 38784, इसको बंद करना पड़ेगा, ये परेशान कर रहा है मुझे। 38784, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 × 9696, मल्टीप्लाई करके देख लो यार, 24 38 27 कैरी 2 38, 38784, 38784 वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, बात समझे। चलो हो माय गॉड, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है इसमें एनसीईआरटी में देखेंगे। आगे जब चले तो देखें हम लोग कि भाई यहाँ पे हमको दिख रहा है कि HCF निकालो, LCM निकालो, इस सारे का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके। भाई यार इतना इतना नहीं, अब ये चीज़ जो है ना आप खुद से भी कर सकते हैं। अभी जस्ट अभी आपको सिखाया कि LCM कैसे निकाला जाता है एंड HCF कैसे निकाला जाता है, तो प्लीज़ अपने ऊपर भी थोड़ा सा लोड दीजिए और LCM और HCF निकाल लीजिए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि CBSE वाला ये टाइप का क्वेश्चन देने वाला है यार, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। ये मतलब यार अलग ही लेवल का फिर हो जाएगा फिर। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज पे देख रहे हैं, तुरंत एक्सरसाइज आ गया 1.1, क्या बोल रहा है पढ़िए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, सबका एलसीएम निकालिए, एलसीएम फाइंड कीजिए सबका, एक एक करके एलसीएम फाइंड करते रहिए बैठ के घर पे, ठीक है। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा भाई, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है, सिखा दिया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। सॉरी, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, एलसीएम है, एचसीएफ है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये अभी जस्ट क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, यहाँ पे इस जगह पे तो वही तो वेरीफाई कर रहे थे हम लोग, यहाँ ये जगह पे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ पता करना है, किससे कैसे कैसे पता करना है भाई मेरे, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ इन तीनों का निकालना है, अगेन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे यहाँ पे गिवन दैट, एक मिनट यार, गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है 306657, उसका एचसीएफ 9 आया हुआ है, कितना आया हुआ है 9 आया हुआ है। एलसीएम भी दिया हुआ है, वो सॉरी एलसीएम नहीं दे रखा है, एलसीएम बोल रहा है कि इसका पता करो कि इसका एलसीएम क्या होगा, गिवन दैट एचसीएफ क्या है 9 है, एलसीएम दे रहा है इसका, तो यार एलसीएम निकाल दो यार, कैसे नहीं निकालोगे तुम लोग यार, कैसे नहीं निकालोगे, जब अभी तो बताया ना मैंने ये चीज़, HCF इंटू LCM, HCF पता है और 2 नंबर भी पता है, उन दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर लो एंड LCM, यू विल गेट योर LCM डायरेक्टली। एंड अगर वो नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 के क्वेश्चन नंबर में HCF दे रखा है,
ठीक है, तो एचसीएफ किसी ना किसी तरीके से तो निकाला ही होगा ना, प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर का यूज़ करके निकाला होगा एचसीएफ, तो एलसीएम भी निकाल दो ना यार प्राइम फैक्टर का यूज़ करके। क्या हार्ड है यार, कितना लोड ले रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 6 का पावर n है एंड इट कैन बी एंड विद द डिजिट 0। अभी तो प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे ये देखो 6 का पावर n है और यहाँ पे बोला था कि भाई यहाँ पे 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n, वेयर m और n जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर वो 0 के बराबर है तो फिर वो नहीं होगा 0 से एंड, अगर 0 हो गया तो। ठीक है, तो इसी वजह से 6 का पावर n जो है वो भी डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं सर क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन वाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। हे भगवान जी, ये क्या क्वेश्चन है फालतू। चलो आगे देखते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, कैन यू टेक 13 एज अ कॉमन। भाई तेरे को कौन बोला ऐड करने, जब बोलूँगा तो करेगा नहीं, बदमाशी करता है यार। बोलूँगा तो सबके समाज के सामने बहिष्कार करवा दिया मेरा। चलो देखो इधर 7 इंटू 13 प्लस 13 ये दिया हुआ है और मुझे प्रूफ करना है कि भाई ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। अब कंपोजिट नंबर है कि नहीं है उसको कैसे चेक करेंगे, तो कंपोजिट नंबर, अरे है तो यार 13 कॉमन लो ना यार, इतना क्या। 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि 13 कॉमन जा चुका है। एक बात बताओ, दो आदमी हैं, ये देखो एक आदमी ये, एक आदमी ये दो आदमी हैं। ठीक है, देख रहे हो आदमी, इनका आँख वाँख बना दूँ, इनका भी आँख वाँख बना दूँ। चलो ठीक है, ये दो आदमी हैं। अगर मान लीजिए कि एक के पास 10 रुपये है, एक के पास 10 रुपये है और एक के पास 15 रुपये है। एक के पास 10 रुपये है, एक के पास 15 रुपये है, तो कितना कॉमन ले सकता हूँ, मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकता हूँ, मैक्सिमम दोनों से बराबर 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 बराबर, मैक्सिमम भी हो और इक्वल भी हो, मैक्सिमम भी हो और इक्वल भी हो। कितना ले सकता हूँ पैसा, हाउ मच वी कैन टेक, हाउ मच वी कैन टेक फ्रॉम बोथ। तो भाई मेरे 10 रुपये, बेचारे ये नल्ला हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा इसके पास, ये फिर भी 5 रुपये पे जिंदाबाद करेगा। चलो ठीक है, 5 रुपये लेकर के आ जाना ढाबे पे। चलो आगे देखते हैं यार। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ओ भाई दो ये देखो, एक दिखाता हूँ तुझे को, ये गया इधर आया, ये मारा गोला, देखना गोला बन जाएगा, बना, हाँ ठीक है। अब ये ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक पीछे जाओ, ठीक है पीछे जाओ, नहीं जा रहा है, चल छोड़ो है। यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर देता हूँ मैं, ये पॉइंट फिक्स कर दिया। अब इस फिक्स पॉइंट पे ना सोनिया भी है और साथ में रवि भैया भी हैं, और दोनों ना एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किए। सोनिया और रवि दोनों एक ही डायरेक्शन में साइमल्टेनियस एक साथ दौड़ना शुरू किए, ठीक है ना। सोनिया जो है 18 मिनट लेती हैं और रवि जो है 12 मिनट लेता है। सोनिया 18 मिनट टाइम देती है और रवि जो है 12 मिनट टाइम लेता है। अच्छा ये तेज़ दौड़ता है, मतलब ओहो, इसका मतलब ये स्लो दौड़ती है, ओहो कोई बात नहीं, कभी तो पीछे आएगी, मतलब सॉरी कभी तो आगे जाएगी, कोशिश करते रहे बस, आगे देखेंगे फिर। हाँ तो बोल क्या रहे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं यार। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ ही स्टार्ट एट, ये भाग जाओ यार यहाँ से, चलो यस दिस स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम पे चला था। अच्छा ये दोनों मान लेते हैं ना कि अगर 7 बजे चला था, ये 7 PM पे चला, ये भी 7 PM पे ही चला होगा, ठीक है। दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट किया एंड पूछ रहा है कि कितने बार में, कितने टाइम के बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेगा। तो जब भी इस तरह का बात होता है ना, तो भैया आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब भी इस तरह का बात हो तो एलसीएम ले लीजिएगा, चुपचाप बिना बहस किए हुए एलसीएम निकाल दीजिएगा जब भी। अच्छा किस केस में, पहले इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, उसके बाद फिर जो है बात करेंगे किस केस में एलसीएम लेते हैं, किस केस में एचसीएफ लेते हैं, कौन सा केस में एलसीएम यूज़ करेंगे, कौन से केस में एचसीएफ यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो है मैं बात कर लूँ कि ये दोनों को पहले तो पहुँचा दूँ अपने अपने जगह पे, ठीक है। ये दोनों बोल रहे हैं कि भाई हम दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो कितने टाइम के बाद जो है हम लोग एक साथ फिर से मिल जाएंगे,
क्योंकि ये जो बच्ची है वो धीरे धीरे दौड़ रही है और ये जो है तेज़ दौड़ा है, तो ये वहाँ से जितने देर में ख़त्म कर लेगा तो ये बच्ची तो अभी पूरा कदम भी नहीं की होगी। अगर मान लीजिए कि रवि यहाँ पे है तो सोनिया कहीं यहाँ होगी, सोनिया यहाँ होगी, रवि यहाँ होगा, रवि यहाँ होगा, तो सोनिया कहीं पीछे होगी। ये देख रहे हो आगे चल रहा है, बस देखने का पर्सपेक्टिव है, उल्टा डायरेक्शन देख लो, सोनिया आगे निकल जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 18 और 12 का। भाई एलसीएम लेना है, 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? ये यहाँ से 18 का टेबल पढ़ना शुरू कर, तो 2 टाइम्स में 36 और ये 3 टाइम्स में 36। दोनों का फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल आता है, जो कॉमन फॉर्म आता है वो 36 आता है, पहला नंबर। ठीक है, हो गया मेरा एलसीएम। तो 36 मिनट के बाद, ये 36 मिनट के बाद, आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट। आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, मतलब 7 बजे अगर चला होगा, 7 बजे, तो 7:36 पे ये लोग मीट करेंगे। दे विल मीट एट सम सेम पोजीशन, एट सेम पोजीशन। ठीक है, थक जाएंगे इतने में तो, दौड़ते दौड़ते भाई, आधा घंटा कौन दौड़ता है, मेरे से तो ना हुआ था। चलो खैर आगे बढ़ते हैं ना। अब यार ऊपर जो इतना कहानी पढ़े थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब आखिर पढ़े किस लिए थे? ताकि मैं इस नंबर को खास करके ना, इस नंबर पे हम लोग बात नहीं करना है उतना। कहाँ गया भाई, भागो नहीं, सामने आओ। हाँ ये देखो, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इतना बात क्यों किए थे यार, इतना फालतू पका रहे थे तब से। तो इसके बारे में जो बात किए थे ना यार, इरेशनल नंबर, वो आगे के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए किए थे। ये करके दिखाओ, ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए, सॉरी इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करने के लिए किए थे इतना, कि आपको पता तो हो एटलीस्ट कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो ना ही डिवाइड देते वक्त टर्मिनेट होता है, नॉट टर्मिनेट, ना खत्म होगा, डिवाइड एंडलेसली चलते जाएगा, एंडलेसली चलते जाएगा। अच्छा एक चीज करो, क्या रुक तो, इसका वैल्यू बताएगा क्या ये, बताओ, देख लो। बस कूद दिए, चलो हटाओ यार, हट बक, बंद हो जा, कोई काम का नहीं है तो ना। खैर, ना ही टर्मिनेट करता है, नॉट टर्मिनेट, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करता है ना, सबसे बड़ा बात तो ये है, ये रिपीट भी नहीं करता है, नॉट टर्मिनेट, नॉन रिपीट। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इसी नंबर के बारे में हम लोग बात करना है, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, समझे? ठीक, तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर खैर आगे देखते हैं क्या है भाई इसमें। अगर देखें, हाँ ये कुछ नंबर देख रहे हो यार, ये कुछ नंबर देख रहे हो, क्या है, देखो देखो देखो, ये देख रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये पाई। हाँ पाई का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, ऑल दो कि 3.14 ले लो, बट सर लिटरली ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, ये एंडलेसली चलते चला जाता है सर। ठीक है, एंड हाँ इसका एक और नंबर है, इसको 22/7 भी लिखते हैं, ये रेशनल फॉर्म में है बट ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, फिर ये सारे नंबर, ये देखो ना टर्मिनेट कर रहा है, ये देख रहे हो डॉट 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 करके दिखा रहा है, ए बड़ा देख, बड़ा कर दो एकदम बड़ा, ये देखो, ये देखो, ये सर एंडलेसली चल रहा है, 1 0 1 1 0 1 1 0, ऐसा 1 0, ऐसा चलते चला जा रहा है। ओ भाई चौपल क्या होता है, चार्ट होता है नंबर, क्वाड्रपल, क्वाड्रपल कहते हैं, चौपल नहीं कहते, क्वाड्रपल कहते हैं। चलो आगे देखो, ओह आगे देखेंगे, है तेरी का दिमाग खराब करके रखा है, हट। आगे देखा, ये भाई, ये देख रहे हो, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए एंड ए इज पॉजिटिव नंबर। ओ माय गॉड, भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग सीधे। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ना आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हम लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ना है ना यार। ये देखो भगवान, हाँ अब ठीक है,
एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है ना, तो ये तो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है भी नहीं, तो इस स्टेटमेंट को सर एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे देखो, √2 को हमको प्रूफ करना है इरेशनल नंबर है, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करोगे उसके बारे में हम लोग बात कर ले क्या। √2 को प्रूफ करो इरेशनल नंबर। एक मिनट यार, एक बात बताओ, ये देख रहे हो, ये कुछ देख रहे हो, ये जो है इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ पहले तो, ये मेरा यूट्यूब पे पहला शॉर्ट्स डाला हुआ है, ये फर्स्ट शॉट है मैंने डाला है कल रात में, भगवान बस देख लो आप लोग जाके। आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन है भाई, √2 को इरेशनल प्रूफ करो। ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है, पापा को पापा प्रूफ करो, ठीक है कर लेंगे। देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसके ठीक अपोजिट कंसिडर करो इसको, इसके ठीक अपोजिट कंसिडर करो, अपोजिट कंसिडर करो, अपोजिट कंसिडर करो, ठीक है। क्या मान लो भाई, तो √2 को बोल रहे हैं रेशनल नंबर मान लो, लेट सुधर जा बदमाश कहीं का, मैं तेरे से आंसर मांगा था क्या। लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, √2 बी अ रेशनल नंबर। अब सबको पता है ना यार कि √2 अगर रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ a/b, वेयर a and b are co-prime number, a and b are co-prime number। पूरा हाथ पे पसीना आ जाता है यार, पता नहीं ठीक ही नहीं होता है, गजब गंदा गंदा बात है। वेयर a and b are co-prime number। अच्छा, co-prime number क्या होता है, co-prime number क्या होता है भाई। देख अभी थोड़ी देर पहले तो प्राइम नंबर पढ़े थे यार, अब ये co-prime number क्या है समझेंगे, आइए समझ लेते हैं को-प्राइम नंबर क्या है। को-प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं अगर मान लीजिए दो नंबर है, इफ़ यू हैव टू नंबर a एंड b, और इसका HCF निकाला और HCF निकालने के बाद अगर HCF 1 आ जाए, मीन्स नथिंग इज कॉमन अदर देन 1, मीन्स नथिंग इज कॉमन अदर देन 1, अदर देन 1। सो को-प्राइम नंबर निकाला, को-प्राइम नंबर है a और b, तो उसका HCF निकालेंगे, HCF निकालोगे 1 आएगा, और नथिंग इज कॉमन अदर देन 1, उसमें कुछ भी कॉमन आएगा नहीं, ठीक है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पे a/b में अगर लिखा लेट √2 बी अ रेशनल नंबर, √2 बी अ रेशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर, देन नथिंग इज कॉमन अदर देन 1। दोनों नंबर के पास कुछ भी 1 के अलावा कोई भी मतलब नंबर कॉमन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब एक बात और समझो, छोटा सा बात। अच्छा, आप लोग शॉप पे तो जरूर जाते होंगे यार, शॉप पे अगर जाते होंगे तो यार कुछ भी सामान अगर लेते होंगे तो एक ना दुकानदार जो है ना तराजू रखता था पहले, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है बाबू, सारा दुनिया इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। पीछे देखो, चलो पीछे देखो, ये तराजू है ब्रो, तो तराजू है तो हम दुकानदार क्या करता है, इधर से इधर बढ़ाता है तो इधर भी बढ़ाता है, इधर घटाता है तो इधर भी कम करता है, दोनों तरफ बैलेंस रखता है। ये क्या करता है, दोनों तरफ बैलेंस रखने का कोशिश करता है, दोनों, हिंदी लिख रहा हूँ, दोनों तरफ बैलेंस रखता है। चलो, दो तरफ बैलेंस रखता है, यही कोशिश करता है ना, एक तरफ से उठाया तो दूसरी तरफ भी उठा देगा, एक तरफ बैठाया तो दूसरी तरफ भी बैठा देगा, मतलब जो काम हो रहा है दोनों तरफ होना चाहिए, जो काम हो रहा है वो दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स में ना क्या होता है, मैथ्स में जब भी कुछ होता है लाइक जब भी कुछ काम करते हैं तो मैथ्स में ना जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह लिखे जाते हैं तो वहाँ पे
LHS बराबर RHS होता है। वहाँ पे दो चीज़ होता है, एक तो LHS होता है, एक तो RHS होता है, और दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, तभी तो वेरीफाई होता है एक्सप्रेशन, वेरीफाई होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है, तभी तो बैलेंस होता है एक्सप्रेशन। अच्छा, उसके बाद फिर ये तो बात समझ में आ गया भाई कि बैलेंस होता है एक्सप्रेशन, LHS RHS के बराबर होना चाहिए, मतलब जो काम आप LHS की तरफ कर रहे हैं वही काम RHS की तरफ भी कीजिएगा। ये दो बात अगर समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया, इसको हटा दूँ क्या? हटा ही देता हूँ, इसका कुछ खास काम तो नहीं है, ठीक है, डिलीट मार दिया। चलो, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, आगे देखते हैं। ठीक, तो जो काम करते हैं दोनों तरफ करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे ना, अभी क्या माने थे हम लोग, जस्ट अभी हम लोग बोले थे कि √2 जो है वो a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर किया ना मैं, √2 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर, ठीक है, जैसे ही स्क्वायर किया तो यहाँ पे हो गया 2 = a²/b² आ गया। तो भाई ये पसीना जान ले लेगा, हे भगवान, इज्जत बचा लो यार। चलो, a² क्या हो सकता है, ऐसे 2b² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्लियरली, यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख रहे हैं 2 कैन डिवाइड b², oh sorry, a², so 2 can also divide a, 2 कैन ऑल्सो डिवाइड ए। अब 2 जो है a² को भी डिवाइड दे रहा है, तो 2 a को भी डिवाइड देगा। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे 4 है, 4 इज एक्चुअली अ स्क्वायर ऑफ 2, 4 है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो सर ये 2 इसको डिवाइड दे सकता है ना, तो क्या 2 को डिवाइड नहीं देगा? 2 को डिवाइड नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो वैसे 2 जो है अगर a² को डिवाइड दे रहा है तो 2 जो है a को भी डिवाइड दे सकता है, ठीक है। अब 2 a को डिवाइड दे देगा, ठीक। अब समझ गया मैं, इतना इतना बात तो बहुत अच्छे से समझ गया। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड देते हो, ये देख रहे हो, एक बात याद रखना, यहाँ पे देख रहे हो, ए भगवान जी, ए मास्टरवा क्या पढ़ा रहा है, कुछ भी बता रहा है, ये सब नहीं आता है क्या हमको, ये हमको बता रहा है। चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, पता चल जाएगा। ओहो, ज़्यादा कम हो गया, खेल रहा है क्या मास्टरवा। यहाँ पे देखो, ये नंबर जो है इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड, इसको कहते हैं बाबू, देख लो हे भगवान, हाँ, इसको कहते हैं डिवाइज़र, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं कोसेंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो क्या होता है, डिविडेंड = डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बात देखते हैं हम लोग, अरे उठ जाओ यार, ठीक है, डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस बात को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, आ जाओ, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, छोटा हो जाओ, इसको उठा के इधर लगाओ, इधर पे थोड़ा सा बड़ा हो जाओ, चलो ठीक है, पता चल जाएगा तुम लोग को। 2 कैन डिवाइड a², 2 कैन ऑल्सो डिवाइड ए। तो आइए, तो सर जब भी हम लोग डिवाइड देते हैं तो कोसेंट तो आता है ना बाबू, जब भी हम लोग डिवाइड देते हैं तो कोसेंट तो आता है। तो 2 जब a को डिवाइड देगा तो जाहिर सा बात है 2 जैसे ही डिवाइड देगा a को, तो जो डिविडेंड है a कैन बी रिटन एज a = 2b। अच्छा ये कैसे लिखा होगा, ये जो लिखा हो ना बाबू, ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा कहता है कि a
इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसके टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, सीधे सीधे सिंपल जस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर जो होगा वो 0 से बड़ा बराबर होगा, और इससे ये क्या है, डिवाइज़र है, ये क्या है, डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र। आर जो होगा रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से क्या होगा सर, छोटा होगा, डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा बात होगा, छोटा होगा। तो सर हम लोग क्या किए, जिसको डिवाइड दिए हैं उसको इधर रखे हैं, जिसको डिवाइड दिए यहाँ पे लिख दूँ क्या हिंदी में, जिसको डिवाइड दिए हैं किससे, बी से, ठीक है, जिसको डिवाइड दिए हैं बी से उसको किधर रखे हैं, इधर पे, अरे बाप रे सॉरी। तो जिसको डिवाइड दिए हैं बी से यहाँ पे, इस केस में जिसको डिवाइड दिए हैं बी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ देखोगे ध्यान से तो हम लोग बी से यहाँ पे मत देना भाई, क्योंकि बी ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम 2 से ए को डिवाइड दे रहे हैं, 2 से ए को डिवाइड दिए, तो ये क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, ये क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, और ये क्या बन गया, ये बन गया डिवाइज़र, सॉरी। ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी लिख दे रहा हूं, कुछ तो कोशेंट आएगा ना, कुछ तो कोसेंट आएगा, तो कोसेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइजर से क्या होता है, कोसेंट मल्टीप्लाई होता है, बात समझे। तो हम ए इज इक्वल्स टू 2c कर दिए, ए इज इक्वल्स टू 2c कर दिए, कोई दिक्कत है, ए इज इक्वल्स टू 2c कर लिए। अच्छा फिर से क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करो फिर से, क्योंकि एक काम नहीं करते हैं एक तरफ, मैथ्स में एक तरफ का काम नहीं किया जाता है, दोनों तरफ का काम किया जाता है ताकि बैलेंस बना रहे। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन था मेरा, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, इसको हटाओ यहाँ से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसको इससे कर दूँ क्या, अच्छा लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अच्छा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में जो भी ए का वैल्यू आया है उसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 2, एक मिनट इसको काटो, अंग्रेजी गड़बड़ है बाबू, substitute the value of a square from equation 2 in equation 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, ए स्क्वायर के वैल्यू को क्या कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4c स्क्वायर, तो इट बिकम्स 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर। नाउ अब 2 से ये 4 कट जाएगा ना भाई, 2 से 2 कट गया, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखो, 2 कैन डिवाइड, यहाँ पे देखोगे 2 बी स्क्वायर को डिवाइड दे सकता है, 2 ये इधर जाएगा तो डिवाइड दे सकते हैं ना बी स्क्वायर, 2 कैन डिवाइड बी स्क्वायर, सो 2 कैन ऑल्सो डिवाइड बी। अब यहाँ आ जाओ, अब एक चीज़ देख रहे हो, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, अब एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि a और b का हाईएस्ट कॉमन कितना होगा, 1, मतलब उसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन, नथिंग इज कॉमन अदर देन 1, कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर के बारे में बात करें, नथिंग इज कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो भाई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे देखे कि फर्स्ट इक्वेशन में हमको पता चला, इन फर्स्ट इक्वेशन में हमें ज्ञान की अनुभूति हो गई, फर्स्ट इक्वेशन में हमें किस ज्ञान की अनुभूति हुई, 2 कैन डिवाइड a, एंड इन सेकेंड इक्वेशन में अगर देखोगे, सेकेंड इक्वेशन
में देखें कि 2 कैन डिवाइड b also. So 2 is also the common factor of a and b. इसलिए यहाँ से पता चला कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b का। हो भाई, सो 2 अगर कॉमन फैक्टर है a और b का तो हम लोग कह सकते हैं ना, वी कैन से दैट कि that this contradict the fact that we can say that this contradict the fact that root 2 is irrational number because our yes एक मिनट यार, वी कैन से दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, एक मिनट यार इसको हटाओ, फैक्ट दैट A and B have no common factor other than 1. This means our assumption is wrong. ठीक है, and we can say that this contradict the fact that A and B have no common factor other than 1. ठीक है, and this means our assumption is wrong, hence root 2 is irrational number. जो ये पता है, ये क्वेश्चन इतना पुराना है कि क्या ही बताऊँ। मतलब यार हमको लगता है कि मेरे आगे आने वाला पीढ़ी भी जो है, जनरेशन, वो भी इसको प्रूफ करेगा बैठ करके, रूट 2 इरेशनल प्रूफ करो, ठीक है ना, रूट 2 बैठ करके इरेशनल प्रूफ करो। जब सारा काट ही दिया था तो इसको भी काट ही देते, ये तो छोड़ के दिए समझ में नहीं आया। अच्छा, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं सर, रूट 3, रूट 5, रूट 7, इन सब को भी इसी तरीके से हम लोग प्रूफ कर लेंगे इन सेम मैनर। और भाई पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, एक मिनट यार ये क्या होता है, सेम मैनर, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या होता है यहाँ पे ना, बच्चे जो है इस जगह पे गड़बड़ होते हैं, ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। We can say that this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1 and this means our assumption is wrong and hence root 2 is a irrational number. तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, we can say that this contradict, ये वाला बात लिखे इन फर्स्ट इक्वेशन, हम लोग देखें कि 2 जो है यहाँ पे डिवाइड A, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 कैन डिवाइड A, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, सेकंड इक्वेशन में जाएंगे 3 कैन डिवाइड B ऑल्सो, तो 3 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, so we can say that this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1 and this means our assumption is wrong and hence root 2 is irrational number. रूट 2 है तो वहाँ रूट 3 हो जाएगा, वहाँ रूट 5 हो सकता है, वहाँ रूट 2, रूट 3, रूट 4, जो भी है यार, आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। आइए भैया नीचे आइए, तो थोड़ा सा दिखाइए अपना मुंह। हाँ ये देखो, रूट 2, यस, रूट 3 प्रूफ करो, कर लेंगे, भागो यहाँ से, रूट 3 प्रूफ करो। फिर बोला ये जैसे जैसे गर्मी आने लगता है ना, होठ फटने लगता है और निकलने लगता है पपई जैसा, गुस्सा आ जाता है। कहाँ गया क्वेश्चन, ओके यहाँ पे था ना, थोड़ा सा देखें क्या है, 5 माइनस रूट 3, यस, थोड़ा ऊपर चल जाइए भैया, जाइए ना, अरे हद है, अरे जाओ ना यार, एक मिनट यार,
करते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे? यहाँ पे भी वही कह रहे हैं ना, प्रूव दैट 5 - √3। अभी तो थोड़ी देर पहले बात किए थे ना। यहाँ पे एक चीज़ देखे थे, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखे होंगे यार, हाँ ये जगह पे, ये ना, ये बात ना सिर्फ प्लस के साथ नहीं चलता है। प्लस के अलावा यहाँ पे माइनस का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, ये किसी भी साइन में काम कर जाता है। ठीक है, सिमिलरली प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, ये सारे तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ ये ट्रू है कि इरेशनल और इरेशनल का अगर माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी करो, वो रिजल्ट में और मे नॉट कहीं आएगा। रेशनल और इरेशनल के साथ भी वही है, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, किसी भी तरह का ऑपरेशन करो, किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, तो वो रेशनल और इरेशनल के साथ में, ठीक है, तो वो ऑलवेज इरेशनल ही रहेगा। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे। यस, हाँ, प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब जैसे जो बोला है ना उसके अपोजिट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है ना, कि 5 - √3, ठीक है, कंसीडर लेट 5 - √3 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। मान लो इसको, क्या मान लोगे? रेशनल नंबर। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 5 - √3 इज इक्वल टू a/b। क्या मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। लेकिन ना स्क्वायरिंग करने से बेहतर पता है क्या रहेगा? एक काम करो, स्क्वायरिंग मत करो, एक काम करो कि 5, सॉरी इंटरचेंज कर लो। 5 है, -√3 को एक बार उधर लेके चल जाओ, तो ये माइनस जो है जब भी, अच्छा एक मिनट, ये जैसे इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई माइनस का साइन है और इधर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसका पोजीशन LHS से RHS में लाना चाहता हूँ, LHS से RHS में लाना चाहता हूँ, और ये माइनस का साइन है, तो मैं क्या करूँगा, चुपचाप इसको इधर लेकर के आऊँगा, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और मैं इधर जाना चाहता हूँ, इक्वल टू के उस तरफ जाना चाहता हूँ, तो ये इधर आकर के डिवाइड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। और अगर डिवाइड में है तो इधर से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि प्लस में होता तो इधर पे आकर के माइनस में चेंज हो जाता, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा सिमिलरली। मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे चलूंगा तो वही बात होगा, ठीक है ना, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यही सब चीज़ चलते रहता है। चलो ठीक है, तो मैं -√3 को ना उधर लेके चला गया तो प्लस हो गया, और यहाँ तो पहले से ही प्लस फॉर्म में है a/b, ठीक है। अब a/b को मैं इधर ले आ रहा हूँ, 5 - a/b इधर लेके आया, इज इक्वल टू √3 हो गया, ठीक है। स्क्वायरिंग करते हैं क्या? स्क्वायरिंग करें क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस चीज़ को देखो, और अभी हम थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे, वी नो दैट difference of rational and rational number is, we know that the difference of rational and rational number is always rational number, therefore 5, therefore रेशनल नंबर 5 भी रेशनल नंबर है, और a/b तो कंसिडर ही किए थे रेशनल नंबर के फॉर्म में, 5 a/b, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5 हो गया एंड a और b हो गया, देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट, अभी तो हम लोग ऊपर प्रूफ किए थे ना, या √3 ऊपर में ही प्रूफ किए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि √2 √3 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट √3 इज एन irrational number, √3 is an irrational number, so our assumption is incorrect or wrong, therefore
5 minus root 3 is an irrational number. चलिए आगे देखते हैं भाई क्या है, देखते हैं, कभी तो आ जाता है नीचे, अभी कभी तो नहीं आता है. सो दैट 3√2 इज़ अ इरेशनल नंबर. ठीक है, कर लेते हैं. सेम 3√2 इज़ एन इरेशनल नंबर. कैसे करेंगे क्वेश्चन. अब 3√2 इरेशनल नंबर बोल रहा है तो हम इसके अपोजिट में कंसिडर कर लेंगे कि रेशनल नंबर है. हम लोग 7 नंबर कर रहे हैं यहाँ पे. एक मिनट, 7 नंबर समझ लेंगे. 7 नंबर कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 7 है. एग्जाम्पल नंबर 7 NCERT संस्करण. चलिए पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ. हाँ, 3√2 रेशनल नंबर कंसिडर कर लेंगे. ये लेट कर लो, अज्यूम कर लो. अगर अज्यूम करते हो यार रेशनल नंबर, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3√2 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर तुमको पता ही है क्या होगा. वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है ना, एंड सो ऑन. अब यहाँ पे देखो, स्क्वायरिंग करो. फिर से स्क्वायरिंग करोगे क्या? नहीं, स्क्वायरिंग मत करो. चुपचाप आंख बंद करिए ना. मल्टी 3 है ना, और ये √2 है ना. 3√2. ठीक है, मैं ना क्या कर रहा हूँ ना, इस b को ना इधर ले आ रहा हूँ. इस b को डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और a को ना नीचे की तरफ ले आ रहा हूँ. तो ये ऊपर में है ना, तो नीचे आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा. इधर बच जाएगा 1, और ये √2 ना मल्टीप्लाई में है. ये क्या है? √2 मल्टीप्लाई में है. तो एक काम करता हूँ मैं, 3b/a हो गया, और √2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा, तो ये इसको इधर लेकर के आएंगे तो डिवाइड में, तो 1/√2 हो गया. अब तुमको पता है, अभी ना हम बात किए थे कि भाई ये तो पूरा रेशनल नंबर फॉर्म हो गया. ये रेशनल नंबर हो गया. ये क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया. जबकि ये तो भाई वही हो गया अंडा. √2 हम लोग अभी देखो, अभी बात किए थे कि जब एक रेशनल को इरेशनल डिवाइड देगा, रेशनल डिवाइड देगा, जब रेशनल को इरेशनल डिवाइड देता है तो क्या बनता है? ऑलवेज रिजल्ट इरेशनल होता है. क्या होता है? इरेशनल होता है. तो यहाँ पे सर ये इरेशनल है और ये रेशनल है, ये इरेशनल है, पर ये है किसके बराबर? आ किसके बराबर है? रेशनल के बराबर ना. विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल. वाई नॉट पॉसिबल? बिकॉज ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. बिकॉज दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is irrational number. एंड सो आगे यहाँ पर लिख लोगे. सो आवर assumption इज रॉन्ग. लिख लोगे ना. चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आगे बढ़ो यार. क्या है क्वेश्चन? देखें, थक गया. ओ माय गॉड. सो एक्सरसाइज में आते हैं यार. एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे, या सीधे एक्सरसाइज आ गया 1.2, जहाँ पे हम लोग देखें कि √5 एक इरेशनल नंबर है. प्रूफ करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर. ये तो अभी हम लोग जस्ट प्रूफ भी किए हैं हम लोग कि 3 + 2 √5 के. इसको कैसे प्रूफ करोगे? इसको कुछ नहीं, ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है. चुपचाप इसको क्या करने का है, 3 + क्या है, 3 + 2 √5, 2 √5 है. और ये क्या है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है. इसका अपोजिट कंसिडर कर लेंगे. अपोजिट कंसिडर करो अपोजिट. इसका अपोजिट कंसिडर करो. क्या करोगे? रेशनल मान लोगे. और क्या करोगे? और रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा? a/b होगा. a/b के फॉर्म में लिखेंगे. लिखो ना, मना कौन किया है? 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b. ठीक है, 3 को उधर लेके चले जाओ ना. हर जगह स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है. a/b -3. अब देखो तो ये रेशनल नंबर है और ये फॉर्म भी रेशनल नंबर है. रेशनल का डिफरेंस अगर रेशनल से निकालेंगे, रेशनल का डिफरेंस, रेशनल. अच्छा एक मिनट ना, इसको ना थोड़े देर के लिए रुको. इस 2 को भी इधर ले आओ. √5 a/b -3.
ये इधर आएगा ना डिवाइड में आएगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड में कैसे आएगा देखो दिखाता हूँ। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो बी और 1 का एलसीएम लोगे तो बी के टेबल में बी 1 बार में 1 को 1 से ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस 1 के टेबल में बी बार में तो बी ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3b। ठीक, और यहाँ पे 2 था तो 2√5 किसके बराबर आ गया, a माइनस 3b बाई बी के फॉर्म में आ गया, एंड √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा 2b के फॉर्म में आ जाएगा, एंड दैट्स ऑल सर, काम खत्म। यहाँ देखो ये पूरा नंबर क्या है, ये पूरा नंबर ऊपर a में से 3b माइनस किया, a भी मेरा रेशनल नंबर 3b भी मेरा रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है ना, 2 टाइम्स 2 भी रेशनल और b भी रेशनल, तो रेशनल का रेशनल के साथ मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज रेशनल रिजल्ट रहेगा, रेशनल रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, रेशनल रहेगा। बट देखो ना यार यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बोल रहा है ना कि √5 भी जो है ना रेशनल के फॉर्म में है, रेशनल के फॉर्म में है, जिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट ना कि दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। हो गया, प्रूफ कर लोगे सर, पक्का कर लोगे, मुझे पता है आप तुम लोग यार तेज आदमी हो यार, मेरे को पता है तुम लोग कर लेगा। चलो सो इसी के साथ जो है हम लोग का मतलब ये पूरा एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर ख़त्म हुआ सर, एनसीईआरटी का ख़त्म हुआ है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा एक छोटा सा काम और करते हैं, थोड़ा देर के लिए रुको, थोड़ा सा पीडीएफ चेंज करना होगा। ठीक, और उसमें हम लोग एग्जाम्पलर के थोड़े से क्वेश्चन देख ले, क्या रियल नंबर के एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें से कुछ बचा तो नहीं है। एग्जाम्पलर भी अच्छा बुक होता है, तो एक बार देख लेते हैं उसका पीडीएफ में चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ। यस, तो ये जो है आपके पास जो वीडियो है पीडीएफ है, मतलब ये पीडीएफ जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ये क्या है, पीडीएफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एग्जाम्पलर भाई रुक जा यार, एग्जाम्पलर का है। ठीक है, अब ये जो पीडीएफ है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, जिसमें हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बात कर रहा है। ये बात हम लोगों ने अभी आपके साथ डिस्कस किया भी था। थोड़ा ना कलर अलग कर लेते हैं क्या, देखो पता चल रहा है, नहीं वही कलर ठीक था, डार्क, यस ठीक है, इसको पीछे कर देता हूँ, ड्राइंग वॉज अनडन। ठीक है, हट कुछ नहीं आ रहा, चलो ठीक है, ए इज इक्वल टू BQ + R, ये बात अभी डिस्कस किए थे। ठीक है ना, बढ़िया से डिस्कस किया हूँ, अगर नहीं आपको समझ आया है तो आप पूछ सकते हैं वापस से। कैसे पूछेंगे, कैसे, वही मेरे जीमेल आईडी पे, जीमेल का आईडी है मैं शेयर कर दूंगा, और उस आईडी पे ही आप लोग अपना मतलब डाउट वगैरह भेज दीजिएगा, और जहाँ पे मैं देख करके आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद देखा कि भाई यहाँ पे कुछ कुछ बातें कर रहे हैं प्यारे प्यारे, √2 √3 √5 जो कि रेशनल नंबर है, वो प्रूफ वो बात कर रहे हैं कुछ। ठीक है, और यहाँ पे देखो तो द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B HCF AB इंटू, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है ना, मूव करते हैं आगे, क्या है अब यहाँ देखो कि लेट x इज इक्वल टू p/q एंड p and q आर को प्राइम नंबर, b आर रेशनल नंबर whose decimal expansion is in the form of 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। इस पावर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पास आने के लिए बोल रहे हैं बाबा। आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पास में आते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें हम लोग के पास देख रहे हैं द डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा एक बात बताना, मेरे को लग रहा है ना कि ये डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस तो हमारे पास है भी नहीं। ठीक है ना, आई डोंट थिंक सो कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है हम लोग के साथ डिस्कस करना है हम लोगों को। फिर भी यहाँ पे देख लो तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और 2 का पावर 2 इंटू 5 है, तो ये तो टर्मिनेट कर जाएगा आफ्टर डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब डिवाइड दे करके देखिएगा ना यार, कितना है 2 to the 4 और इंटू 5, 4 5 20 हो जाएगा। 20 2 से डिवाइड दे दूंगा तो मतलब 33 को 2 से डिवाइड दे दोगे तो कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16.5 आ जाएगा। और फिर नीचे 20 लाइक 2 से तो डिवाइड दे दिया, 10 से और डिवाइड दे दोगे तो 1.6, मतलब तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो कर जाएगा, तुम्हारा टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है स्टेट फॉर द 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q and r वेयर a इज इक्वल टू bq + r वेयर r मस्ट सेटिस्फाई। r क्या होना चाहिए, r का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये देखो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं।
1.1, यस। एक्सरसाइज में आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा है नहीं कुछ, ठीक है ना, हम लोग वही सब बातें हैं जो हम लोग पहले से डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा बड़ा दिखे तो अच्छा भी लगे, ठीक। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग तो देखने को मिलता है कि बोल रहा है कि कोई इंटीजर m है, ठीक है ना, और वो इवन इंटीजर है एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ये जो है किस फॉर्म में है, या तो m के फॉर्म में होगा, या तो 2m के फॉर्म में होगा, या तो m+1 के फॉर्म में होगा, या तो 2m+1 के फॉर्म में होगा। तो एक बात बताऊं, क्या बात हो रहा है, इवन का बात हो रहा है ना। तो इवन नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है, इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है, क्या होता है, ये नहीं जाएगा क्या, ये देख लो क्या खुल रहा है, रुक जाओ। तो इवन नंबर जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 2 होता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है, मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 होता है ना जी। तो एक बात बताऊं मैं, जब मल्टीपल ऑफ 2 होता है, ऊपर आ जा भाई, हाँ बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत पिटाई खाएगा। चलो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बात हो रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा। इवन नंबर जो होता है, इवन नंबर वो मल्टीपल ऑफ 2 होता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है। अगर मैं केवल m लिख करके बात करूंगा ना, तो इसमें सारे नंबर आ जाएंगे, एवरी इंटीजर आ जाएगा, मतलब ऑड और इवन दोनों आ जाएगा, ऑड और इवन दोनों आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, सिर्फ इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए तो फिर उस 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर सम इंटीजर q एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि लाइक ऑड इंटीजर का बात हो रहा है ना, ऑड इंटीजर में क्या करोगे भाई, एक बात बताओ, कोई नंबर इवन नंबर है, उसको ऑड बनाने के लिए क्या करोगे, +1 कर दो, 2m है, इसमें 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो तो m नहीं है, यहाँ पे q है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 2q+1 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। आगे बढ़ेंगे। ए भाई ये बहुत बेकार लगता है यार, गजब आदमी है। अब ये क्वेश्चन देख रहे हो भाई, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, इज डिविजिबल बाई 8 का बात हो रहा है। n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 कैसे होगा भाई, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो आप ना एक काम कीजिए, n की जगह पे ना, n क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और नेचुरल नंबर बहुत सारे लिख लीजिए, 3-4 मल्टीपल केसेस बना कर देख लीजिए, 1 2 3 4, वैसे तो मुझे पता है पर आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप n की जगह 1 रखोगे, केस 1, ठीक है ना, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। सब में अलग अलग काम करके देखते रहेंगे। अच्छा, केस 1 में अगर मान लीजिए n² - 1 है, n² - 1 है, ठीक है, n² - 1 है, ये लिख ले रहे हैं n, हाँ ये आ गया, n² - 1 है, ठीक है ना। अगर n² - 1 है तो n के जगह पे आप 1 डाल के देखिए, तो 1 का स्क्वायर -1 होता है। खैर ये तो 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 डाल करके देखिए, तो 2 का स्क्वायर -1, 2 टू ज़ा 4 -1 कितना होता है, 4 - 1 3 हो जाएगा। फिर n की जगह थोड़ा सा कोई नंबर और डाल करके देखिए, ठीक है ना, n की जगह 3 डाल करके देखा, 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर अगर डाला तो 3 3 9 -1 8 आया, ठीक है ना। और फिर 3 की जगह 4 डाल करके देखा, 4 का स्क्वायर -1 आया, 15 आ जाएगा ये, ठीक है। एक और केस ले लो, तो 5 लो, केस 5, तो 5 का स्क्वायर -1 जैसे किया तो 25 में से एक जाएगा तो 24 आया। 5 केस छठा लो, 6 वाला केस जो लिया उसमें क्या हुआ कि 6 का स्क्वायर -1 कितना हो गया, 35 हो गया। केस 7 बनाया, ज़्यादा नहीं चेक करना है, बस मैं ऐसे ही जानबूझ के कर रहा हूँ। 7 स्क्वायर -1 48 हो जाएगा। हम देखें कि भैया जो भी ऑड नंबर केसेस है ना, ऑड नंबर केसेस, ऑड नंबर का जो केस है, ऑड नंबर का केस है, वो सारा ही नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब दैट नंबर मस्ट भी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक मिनट यार, क्या क्या फ़ोन आते रहता है, चलो ठीक है,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो है ऑड नंबर केसेस वाला जो है आंसर आ रहा है, तो एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल इफ एन इज एन ऑड नंबर, ऑड इंटीजर। ठीक है, आगे देखते हैं। इवन वाला तो केस ही गड़बड़ हो गया था। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70, 125 लिविंग अ रिमाइंडर 5 एंड 8। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सॉरी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की टाइप का क्वेश्चन आए, तो उसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, लार्जेस्ट इज द कीवर्ड, लार्जेस्ट इज द कीवर्ड, लार्जेस्ट कीवर्ड होता है, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट अगर है तो चुपचाप आंख बंद करके एचसीएफ लिख दीजिए। लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है, ठीक है, ग्रेटेस्ट है, ठीक। तो उसमें उस सारे केसेस में क्या कर देंगे हम लोग, चुपचाप 99% केसेस में, 99% केसेस में एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। उसके बाद फिर एचसीएफ अगर बात करेंगे तो एचसीएफ निकालता हूं मैं यहाँ पे 70 और 125 से। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लार्जेस्ट नंबर बताना है, लार्जेस्ट नंबर बताना है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड दे, 70 और 125 को डिवाइड दे और दे, और 5 रिमाइंडर भी बच जाए, 5 और 8 रिमाइंडर भी बच जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हे भगवान कौन फोन कर रहा है यार बार बार, बट यस, बहुत बार कॉल आ रहा था यार, कॉल अटेंड करना पड़ गया। खैर यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखा कि 70 और 125 दो नंबर हैं, इन दोनों को डिवाइड दे, कोई सबसे बड़ा नंबर ढूंढ के लाओ जो इन दोनों को डिवाइड दे, इसको भी डिवाइड दे, और डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर बचे वो 5 बचे और 8 बचे, ठीक है। ऐसा काम करने से पहले क्या कीजिए, 70 जो नंबर है, गिवन नंबर है, उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए, ऑलरेडी 65, ठीक है, और 125 में से 8 को माइनस कर लीजिए, 125 में से 8 को माइनस कर लीजिए, एंड यू विल गेट व्हाट, घटा करके देखिए, बताइए कितना हो गया, 8 7 15 117, ठीक है, 117 हो गया। अब जैसे ही 65 और 117 आ गया ना भैया, तो आप क्या करेंगे, 65 और 117 जब आ गया तो हम लोग इसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। 65 और 117 का जब एचसीएफ निकालेंगे, 65 होता है बाबू 65 का एचसीएफ निकालना है ना, तो 13 गुना 5 कर दो, और 117 होता है ना 117 है, तो 13 गुना 9 कर दो, 13 इंटू 9, 9 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 का पावर 2। सो बट यहाँ पे बात हो रहा है एचसीएफ का, तो हाईएस्ट कौन का, तो 13 इज द एचसीएफ। सो 13 इज द लार्जेस्ट नंबर। 13 क्या होगा, वो सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है जो 70, सॉरी, जो 65 को और 117 को एग्जैक्टली डिवाइड दे सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड दे सकता है, डिवाइड कर सकता है विद रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना होगा, 0 होगा, बात समझे, अगर रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन अभी हमको तो चाहिए था 5 रिमाइंडर, इसीलिए मेरे पास 70 था और 125 था। तो अगर आप इस नंबर से 13 से अगर आप देखेंगे, 13 से आप 70 को डिवाइड देंगे तो 70 में 65 तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, लेकिन आपका 5 डिवाइड नहीं होगा, तो आप 5 डिवाइड नहीं होगा, तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। और 117 में 170 नहीं था एक्चुअली, 125 था, तो 100 एंड 125 में आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि लाइक 117 तो डिवाइड हो जाएगा, बट 8 डिवाइड नहीं होगा, तो वो रिमाइंडर बच जाएगा, जो बच गया वो रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर है। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी डन, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है सर हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 ये बोल रहा है कि a जो है वो इज इक्वल टू है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, और b जो है एक्स वाई क्यूब है, ठीक है। x और y प्राइम नंबर है, x एंड y प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। एचसीएफ बताना है इसका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना जी, ए बी का जब एचसीएफ लिखूंगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है यहाँ पे, जो मैक्सिमम एक्स में क्या मैक्सिमम कॉमन है, यहाँ एक एक्स के ऊपर एक पावर, यहाँ पे 3 पावर, तो एक्स का पावर 1 लेंगे। वाई का यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे वाई का पावर 3 है, तो वाई का पावर 2 ले लेंगे, तो आंसर हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास p है विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर, एंड q है विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब बी, एंड इसके एलसीएम का बात हो रहा है। तो एलसीएम का जब बात होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम में क्या होता है, सॉरी,
मैक्सिमम पावर लेते हैं, एलसीएम में मैक्सिमम पावर लिया जाता है किसी का भी। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए का पावर 3 है, यहाँ पे ए है, यहाँ के ए का पावर 3 है, तो ए का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ बी का पावर 2 है, यहाँ बी का पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर लेंगे तो बी का पावर 2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन में देखो कहीं पे है ए क्यूब बी स्क्वायर। हाँ, ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ख़त्म, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से। ओके, सो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। अरे भाई, रेशनल नंबर है 8 में, रेशनल है और इरेशनल है, रेशनल है इरेशनल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? अरे बालक जल्दी बता। रेशनल और इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। ये मैं पता है ये क्वेश्चन क्या है? ये ना आपको नंबर लिखना है, जैसे 1, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे 1 को 1 लिखेंगे, 2 का पावर 1 लिखेंगे, 3 को 3 का पावर 1 लिखेंगे, 4 को 2 का पावर 2 लिखेंगे, 5 को पावर 1 लिखेंगे, 6 को 2 into 3 लिखेंगे, 7 को 7 into 1 लिखेंगे, 8 को 2 का पावर 3 लिखेंगे, 9 को 3 का पावर 2 लिखेंगे, 10 को 2 into 5 लिखेंगे। अब इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालना है, इन सारे नंबर का एलसीएम लिखोगे। एलसीएम में क्या होता है? हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 का पावर 2 दिख रहा है भाई, नहीं 2 का पावर 3, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 का पावर 3 है, इंटू 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 का तो यूटिलाइज़ कर लिया भाई, 2 का यूटिलाइज़ कर लिया। अब 3 का 3 देखते हैं, 3 का हाईएस्ट पावर 1 ही है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है। आगे बढ़ते हैं, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, 3 भी यूटिलाइज़ कर लिया, 3 भी यूटिलाइज़ कर लिया। फिर 5 चेक करते हैं, तो 5 का एक पावर आता है 5 इंटू फिर 7 आता है, इंटू 7 आता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 8 इंटू 5 40 और 9 360 इंटू 7 zeros 42 4 25 2520। सो आंसर 2520 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यस डन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन बताना है रेशनल नंबर का, विल टर्मिनेट कितने देर में, कितने विल टर्मिनेट और नॉट, और कितने डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेट कर जाता है, तो उसके बारे में बात करना है। तो ये आप चेक कर सकते हैं सर, खुद से डिवाइड दे करके जरूर चेक कर लीजिएगा कि कितने डेसिमल के प्लेसेस के बाद जो है टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है, क्या सीन है। आ जाइए नीचे। यहाँ पे देखा हम लोगों ने, लाइक ये देखो, कैन द नंबर 6 का पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5। क्या ये डिजिट 5 के साथ एंड हो सकता है क्या? आइए कम हुआ क्या? क्या ये डिजिट 5 के साथ एंड हो सकता है क्या? तो देखो, तो 6 का पावर n जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे, तो 6 का पावर n जो है वो 2 into 3 के पावर होल पावर n से एंड होता है। तो अब क्योंकि हमको पता है एवरी कंपोजिट नंबर यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितना भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर जो होता है हैज यूनिक प्राइम फैक्टर होता है, यूनिक, ठीक है ना। जैसा 2 into 3 का पावर n, तो 2 का पावर n है, 3 का पावर n है, ठीक है। तो इनके केवल ओनली 2 ही प्राइम फैक्टर हैं, 2 और 3, 2 and 3 ही ओनली प्राइम फैक्टर्स हैं, ओनली प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। जब ओनली प्राइम फैक्टर्स ये है तो 5 कहाँ से आ जाएगा इसमें? 5 आने का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं। सो 6 का पावर n कैन नेवर बी एंड विद डिजिट 5। ओके, सो 1.2 में आपका कुछ खास नहीं है, ये सारा सिलेबस से कटा हुआ नंबर है, ठीक है ना। कुछ है ऑफ कोर्स, कुछ है,
लाइक जस्टिफाई पॉजिटिव, एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी द फॉर्म ऑफ 4q+2, ये सब आपके सिलेबस का बाहर का चीज़ है। लाइक द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में। लाइक ट्रू और फॉल्स प्रूफ करना है, ठीक है ना, 6 के पावर n के बारे में बात हो रहा है। तो ये सब में कुछ खास है नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल बाई इतना, व्हाट इज द HCF। सर एक बात बताओ, छोटा सा बात, ओके सो छोटा सा बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे क्या है भाई, एकदम छोटा सा बात है। लाइक HCF है ना जी, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज कौन सा था, 1.2, एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे बताओ तो HCF है ना, HCF क्या होता है, हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर और ग्रेटेस्ट फैक्टर, सॉरी ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो 525 और 3000 बोथ डिविजिबल बाई, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 25 से भी डिवाइड हो रहा है, 75 से भी डिवाइड हो रहा है, 75 से भी डिवाइड हो रहा है, बट 75 इज द लार्जेस्ट नंबर ना, दैट कैन डिवाइड दीज टू नंबर्स बोथ साइमल्टेनियसली, बोलो। अब क्योंकि ये साइमल्टेनियसली डिवाइड दे सकता है 75, 525 को और 3000 को, तो सबसे बड़ा फैक्टर भी है, तो यही HCF हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, ये ऑलरेडी कंपोजिट नंबर हम लोग जानते हैं सर, 7 कॉमन लेकर के फिर सॉल्व कर दीजिए, कैन 2 नंबर। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, सर अभी बात किए थे ना कि LCM अगर होगा तो HCF से मस्ट डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है LCM 380 है और नीचे में 18 दे दिया है, तो सर एक बात बताओ किससे काटोगे, 2 से ही काट सकते हो, 2 से 9 बार में, 2 से 190 बार में। अब तो भाई ये कटेगा ही नहीं, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, तो ये तो ऐसे ही भाई नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं है जिसका LCM 380 और 18 साइमल्टेनियस हो, ठीक है ना, एक ही बार में। अलग अलग हो सकता है, HCF अलग हो सकता है 18, HCF सॉरी हाँ HCF अलग हो सकता है 18 एंड 380 अलग से हो सकता है LCM, बट दोनों एक ही नंबर, दो गिवन नंबर के LCM 18 और दो गिवन नंबर के 380 LCM नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को पढ़ना नहीं है, रेशनल नंबर कैन, ये भी नहीं, हट जाओ यार। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके हम लोगों को सॉल्व करना है, जो कि है नहीं हमारे सिलेबस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दैट एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑन द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म वगैरह नहीं प्रूफ करना है, ऑलरेडी इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए तो हम लोग सीख ही चुके हैं, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम लोग ऑलरेडी NCERT वाले में देख चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और ये 1.3 लाइक उसी तरह के उसी पैटर्न पे है कि लाइक ये प्रूफ करो, वो प्रूफ करो, ये प्रूफ वाला हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। और कहीं कुछ और भी कह रहा है क्या, नहीं कुछ भी नहीं। 80 नंबर यहाँ पे आते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम फॉलो करना है, नहीं है हमारे में। 12 का पावर n जो है कैन नॉट एंड विद डिजिट, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये देखो मॉर्निंग वॉक वाला है, फिर से मॉर्निंग वॉक पे निकल गए हैं 3 लोग, और स्टेप टुगेदर दे स्टेप मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक दैट, ठीक है, कंप्लीट स्टेप्स। अरे भाई मेरे एक बात बताओ यार, ये लोग ना ऐसे चल रहे हैं, देखो दिखाता हूँ मैं, तुम लोग यार डर जाओगे, डर। ये देखो, एक बात पीछे करो, मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये एक आदमी है और ये अपना पहला फुट स्टेप रखा, ठीक है, ये हटो, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फुट स्टेप है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा एक और आदमी बनाता हूँ, ठीक है, ये जो है स्टेप 42 सेंटीमीटर का है, ठीक। ये जो है
ये देख रहे हो, ये चल रहा है और ये 45 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब ये दोनों ने, ये तीनों जो है ना, ये चलना शुरू किए, ठीक है ना, और बोल रहा है कि एक बात बताओ, सबसे मिनिमम डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताएं। जब भी मिनिमम का सेंस है ना, 99% केस में एलसीएम निकलेगा। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिमम डिस्टेंस, इसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करवाना है कि बताओ मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करे कि ये दोनों जो है, ये तीनों एक ही जगह पे जाके मिल लें, तीनों एक ही जगह पे एंड करें। और ये नहीं, ये 40 एक बार में ये 40 सेंटीमीटर चलता है तो नहीं, यहाँ तक आया भाई, 39 सेंटीमीटर चल दिया, और उसके बाद 30 यहाँ पे आया, एक स्टेप लिया, 39 सेंटीमीटर का स्टेप ले लेते हैं, 39 का ले लेते हैं, नहीं 38 का ले लेते हैं, नहीं एक काम करते हैं, 20 का ले लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है, बराबर बराबर आ जाएंगे हम लोग। तो वो काम नहीं कर सकते हैं, फुल स्टेप लेना है, कंप्लीट स्टेप लेना है। ठीक है, कंप्लीट स्टेप लेना है। तो 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर का स्टेप लेना है। ठीक है, इन तीनों के, और मिनिमम डिस्टेंस बताना है, तो इन दोनों 40, 42 और 45, 45 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा सा एआई को बोलता हूँ, मौका दे रहा हूँ, निकाल दो भाई। वाह, फाइनली 2520, यस। हटा मत देना, मारूंगा बड़ा। देखा, स्मार्ट हो गया है यही बाबू, कभी कभी तो स्मार्ट वर्क कर देता है। तो 2520 हो गया। ठीक है, मतलब कि इतने सेंटीमीटर पे जा करके वो लोग मिलने वाला है। ठीक है, 2520 सेंटीमीटर पे। ओके, सो मूविंग अहेड। और तो कुछ रह नहीं गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल, प्रूव दैट इरेशनल, 1.4, ये क्यूब, नहीं सर, ये सब में से कुछ भी नहीं है, लाइक जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो और ज़रूरी हो। थैंक यू। तो सर सारा चीज़ ख़त्म हो गया बाबू मेरे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से जितना इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, मैं बता दिया हूँ अपने हिसाब से। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको बेनिफिट होता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एंड दूसरा वीडियो भी आएगा सर, रियल नंबर पे हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, थोड़ा स्क्रीन पे आ जाता हूँ मैं। हाँ, तो कैसा रहा सेशन? ठीक ठाक रहा है? बनाया हूँ पूरा, बता तो दिया हूँ अपने हिसाब से, जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा है, और एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया हूँ। जहाँ पे नहीं समझ में आया है वहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, मेरा जीमेल आईडी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, और वहाँ पे जो है आप अपने डाउट्स वगैरह आप मुझे भेज दीजिएगा, और मैं आपको जो है डिस्कस कर लूँगा वहाँ पे, पर्सनली डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउट्स अगर हो गए तो फिर उसको तो पर्सनली सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन हाँ स्टिल कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करके भेजूँ। ठीक है, विद इन 10 डेज हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद रियल नंबर का ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए। अब ये थे इजी क्वेश्चन रियल नंबर से। 6 नंबर के क्वेश्चन अगर इसमें से आए तब तो भाई आप लोग टप जाओगे, पार हो जाओगे। लेकिन इसके बाद फिर कैसे काम चलेगा? अगर मान लो कि इसके बिहाइंड, अगर मान लो इसके आगे अगर कोई आ गया या, तो फिर कैसे करोगे? इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आ गया तो इससे अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है तो यार टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद एक वीडियो और बना दूंगा रियल नंबर के ऊपर, जिसमें एडिशनल क्वेश्चन होंगे, पता ही होगा कहाँ से क्वेश्चन होगा। ठीक है, और उसमें हाँ रियल नंबर के क्वेश्चंस होंगे, सारे एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एचसीएफ एलसीएम वगैरह निकालना सीखेंगे। अच्छा एक चीज़ देखो ना, दिमाग से उतर गया, वो नए वाले वीडियो में डाल दूंगा मैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते कब है। ठीक है ना, वो छोटा सा एक बात रह गया, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। उसमें होता क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम जो होता है उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं, वो ऐसे बात कर लेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, नए वाले वीडियो में देख लेना। ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से काम करो, पढ़ाई करो, और क्या, ढेर सारे क्वेश्चन बनाओ, जहाँ से सैंपल मिले कर लो। ठीक है, क्योंकि भाई देखो एग्ज़ाम के पहले जो है ना सब कुछ करना ठीक है, एग्ज़ाम के बाद भाई वीडियो कट किया था, तो एग्ज़ाम के बाद पहले कर लेना, बहुत सारा हार्डवर्क कर लेना, ठीक है चलता है, समझ गए। एग्ज़ाम के बाद जो है ना भाई, वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि लाइक यार 6 नंबर में ये क्वेश्चन कैसे दे सकता है यार। 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 6 नंबर के, जाहिर सा बात है एक से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, एक ये नहीं कि 6 नंबर का क्वेश्चन उठा के दे दिया। तो यार एग्ज़ाम के बाद रिग्रेट करने से तो बढ़िया है ना यार, पहले से थका ले अपने आप को, तो थकाओ ना यार। हाँ, वीडियो ला रहा हूँ,
रियल नंबर के ऊपर एडिशन क्वेश्चंस के साथ 40 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं, बाय।